उपचुनाव से पहले शिवराज ने निकाला कर्ज माफी का तोड़। किसान सम्मान निधि बढ़ाकर शिव ने चला मास्टर स्ट्रोक। क्या अब चलेगा कांग्रेस का किसान कर्ज माफी का प्लान? चुनावी महासंग्राम में अन्नदाता किस पर होगा मेहरबान? उपचुनाव की जंग में अन्नदाता सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस के किसान कर्ज माफी के दावों को काउंटर करने के लिए अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत अब प्रदेश के किसानों को 10,000 रुपए मिलेंगे। अभी तक केंद्र की इस योजना के तहत किसानों को साल भर में 3 किस्तों में 6,000 रुपए मिल रहे थे। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि किसानों के लिए चल रही सारी योजनाओं को सरकार पैकेज बनाकर लागू करेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रम और झूठ की राजनीति करने वालों की अब दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि देश का किसान जाग गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और उस निधि के अंतर्गत 2-2 हजार रुपया करके साल में 6,000 रुपया दिए जाते हैं 3 किस्तों में। मैं आज ये फैसला कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत उसमें 2-2 हजार रुपया की 2 किस्त और जोड़ के उनको कम से कम 10,000 रुपया तो कर दिया जाए साल में। वहीं किसान कर्ज माफी को उपचुनाव में भी ट्रम्प कार्ड बनाने की सोच रही कांग्रेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस मास्टर स्ट्रोक को झूठ का पुलिंदा करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि उपचुनाव के चलते हो रही घोषणाओं को पूरा करने के लिए बीजेपी के पास कोई प्लान नहीं है। जनता समझदार हो चुकी है, जनता जानती है, और ये चाहे कितने भी घोषणाएं करते रहें, कितने भी प्रलोभन देते रहें, कितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम करते रहें, जनता को मालूम है। और जनता को ये भी मालूम है कि ये जो बातें कर रहे हैं इसके लिए ना तो इन्होंने कोई बजट में प्रावधान करा है और ना ही इनके पास किसी प्रकार की कोई इनको मूर्त रूप देने की कोई योजना है। उपचुनाव के चलते किसान राजनीति का मुद्दा बने हुए हैं। कांग्रेस लगातार कह रही है कि उसने 26 लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज माफ किए हैं। अब बीजेपी सरकार ने विधानसभा में इसे स्वीकार भी कर लिया है। शायद यही वजह है कि कर्ज माफी की काट के रूप में सीएम शिवराज ने किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार की तरफ से 4,000 रुपए देने का मास्टर स्ट्रोक खेला है। नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे और हमारा आज का मुद्दा है कर्ज माफी की काट। 2018 के विधानसभा चुनाव में किसान कर्ज माफी का वादा कर सत्ता के शिखर पर पहुंची कांग्रेस के हाथ से भले ही 15 महीने में सरकार चली गई हो, लेकिन किसान कर्ज माफी को लेकर प्रदेश की सियासत में आर पार की लड़ाई अभी भी जारी है। और उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की किसान कर्ज माफी की एक काट ढूंढ ली है और शिवराज ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है और उसके तहत किसानों को पहले सम्मान निधि में 6,000 रुपए मिलते थे और अब राज्य सरकार की तरफ से 4,000 रुपए मिलेंगे और किसान कल्याण योजना के तहत 2 किस्तों में ये पैसे दिए जाएंगे। मतलब साफ है कि किसानों को अब साल भर में 10,000 रुपए मिलेंगे। उपचुनाव में एक बड़ा सियासी मुद्दा किसान क्यों बना हुआ है, आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ है चैतन्य भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत करता हूं भट्ट साहब। आशीष अग्रवाल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, युवा नेता। आशीष जी, आपका भी स्वागत है। और अजय यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भट्ट साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है, चूंकि चर्चा की शुरुआत करते हैं इसी सवाल से कि किसान जो है हर चुनाव में काफ़ी अहम मुद्दा बना रहा। 2018 में तो हमने देखा ही था। इस चुनाव में रह रहकर किसानों का मुद्दा लौट रहा है और अब इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है उपचुनाव में किसान? नहीं, देखिए विजय जी, किसान सबसे बड़ी बात क्या है कि किसान का एक बहुत बड़ा तबका है और जाहिर सी बात है कि वो भी एक वोटर है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इतने बड़े तबके को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के प्रयास करती है। किसान देश का अन्नदाता है, फसल उगाता है, लोगों तक अनाज पहुंचाता है, उसका अपना एक इम्पॉर्टेंस है समाज में। और यही कारण है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो किसानों के लिए नई नई योजनाएं और नई नई घोषणाएं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस की सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, सबसे पहला उनका यही था कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। काफ़ी हद तक उन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ किया, जो आज विधानसभा में भी इस बात को स्वीकार किया शिवराज सिंह के मंत्री कमल पटेल जी ने कि कमलनाथ सरकार के दौरान किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था।
अब दिक्कत ये है कि जो अभी कृषि विधेयक पास हुए हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उसको लेके किसानों के मन में बड़ा असंतोष है। कुछ प्रदेश के किसान तो लगातार सड़कों पे हैं, भारी भीड़ इकट्ठी हो रही है, और आपने देखा होगा कि एक केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया है। उसमें बहुत सी आशंकाएं हैं लोगों को। तो मुझे लगता है कि ये जो असंतोष की आग कहीं मध्य प्रदेश में भी न फैले, उसको देखते हुए शिवराज सिंह जी ने ये मास्टर स्ट्रोक चला है कि जो सम्मान निधि है उसको 6,000 से बढ़ा के 4,000 रुपये हम अपनी तरफ से देंगे। इस तरह से 10,000 रुपये प्रति किसान को मिलेगा। लेकिन सवाल ये होता है कि जब घोषणाएं होती हैं और उसके लिए जब बजट नहीं होता और जब बाद में वो घोषणाएं पूरी करना पड़ती हैं, तब फिर बजट का एलोकेशन की बड़ी दिक्कत होती है। और यही कारण था कि कमलनाथ सरकार जो वादा करके आई थी कि हम सारे किसानों का कर्जा माफ़ कर पाएंगे, तो उनका भी आधा अधूरा कर्जा माफ़ हो पाया था। तो घोषणा करना बहुत आसान होता है, और वो लुभाने की एक जो जाहिर सी बात है कि अभी 27 उपचुनाव होने वाले, 27-28 जगहों पे उपचुनाव होने वाले हैं, और एक बड़ा तबका जो है वो कहीं नाराज़ ना हो जाए, वहाँ जो असंतोष की आग है वो यहाँ ना फैल जाए। इस आधार को देखते हुए मुझे लगता है कि शिवराज सिंह बड़े मंजे हुए पॉलिटिशियंस हैं, और उन्होंने इस तरह की घोषणा करके इस बात को दबाने का प्रयास किया है जो असंतोष वहाँ पे किसानों का हो रहा है विधेयकों को लेके, कि जिसमें बहुत सी आशंकाएं हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह को लेके किसान को ये लगता है कि हमको बंधुआ मजदूर बना दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपका ये कहना है चुनावी शगुफा भी हो सकता है, और आगे चल के इसके लिए क्या लेकिन भट्ट साहब, मैं उसमें एक थोड़ा सा आगे चल के उसके लिए कितना जानकारी ये कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें ये तमाम सारी बातें मुख्यमंत्री ने की, और उसमें ये भी कहा कि 25 सितंबर से किसानों के खाते में ये पैसा पहुंचने लगेगा। जो बजट की आपने बात की, तो आशीष अग्रवाल जी, बजट है, इसका मतलब सरकार के पास इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता ये है, और जब से 2014 से माननीय मोदी जी ने कमान संभाली है, तो हमने ये तय किया है कि जो राजनीति में खोई हुई विश्वसनीयता है उसको लौटाना है। क्योंकि 2014 से पहले तो घोषणा पत्र और चुनावी जो मैनिफेस्टो होता था वो मजाक का विषय बन गया था। तो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, हम जो कहते हैं वो निभाते हैं, और ये हमने करके दिखाया है। सबसे पहले तो आज आपका जो शीर्षक है किसान कर्ज माफी की काट, देखिए, किसान कर्ज माफी की काट तो 23 मार्च को ही हो गई थी, जब एक कॉरपोरेट घराने से निकले हुए मुख्यमंत्री को वापस भेज दिया गया था, और इस मध्य प्रदेश के लोकनायक शिवराज सिंह जी ने गद्दी संभाल ली थी। और जो बची हुई इसमें कसर है वो अभी इन 28 उपचुनावों के परिणाम के बाद आ जाएगी, जब दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के राजनीतिक जीवन के ताबूत की आखिरी कील ठुक चुकी होगी। दूसरा विषय, देखिए, किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस कितनी भी बात कर ले, परंतु सच्चाई यह है कि खजाना खाली दिखाकर और वो जो बीरबल की खिचड़ी के माफिक की अभी लाल पीली हरी पर्चियां भरवाई जाएंगी, उसके बाद फिर 10,000 का कर्ज माफ किया जाएगा, फिर 15 का किया जाएगा। वो जो मूल विषय था कि 10 दिन में 2 लाख तक की कर्ज माफी होनी थी, वो 15 माह में भी नहीं हो पाई, और उसी का कारण था कि कांग्रेस की सरकार चली गई। क्योंकि सिंधिया जी ने जब कर्ज माफी की बात की, उस वादे को पूरा करने की बात की, जवाब में लिखित जवाब दिया गया है, और विधानसभा में दिया गया है, जो कि 1 दिन का सत्र था, उसमें लिखित सवाल था, उसका लिखित जवाब है कि 26 लाख लोगों की कर्ज माफी हुई है। बाकायदा परिशिष्ट, जिसे हम विधानसभा की भाषा में बोलते हैं, वो जारी भी किया है विधानसभा की तरफ से। विजय जी, सुबह से आपका न्यूज़ चैनल देख रहा हूं तो इतनी जानकारी तो मुझे है, और ये भी जानता हूं कि आप बड़े मूर्धन्य पत्रकार हैं। देखिए, हम समझना नहीं चाह रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं, मूल विषय जो एक वादा जिस पे कमलनाथ झूठ बोल के इस मध्य प्रदेश के भोले भाले किसानों को ठक्कर आए थे, वो ये था कि समस्त किसानों का 2 लाख तक का कर्ज 10 दिन में माफ हो जाएगा। राहुल गांधी ने तो वो 1, 2, 3, 4, 5 गिने थे और कहा था 10 दिन में नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। अब मुख्यमंत्री ना बदलते हुए इन्होंने लाल हरी पीली नीली पर्चियां भरवाई, उसके बाद किसानों को तरसाया, और नीचे से 5, 10, 20, 25, 30 रुपए जैसा कर्जा जो ड्यूज के रूप में रह गया था वो वापस कर दिया। क्या ये किसान कर्ज माफी है? और उसके बाद जब कमलनाथ ग्वालियर के दौरे पे आते हैं तो आप अपनी प्रेस ब्रीफिंग की रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिएगा, उन्होंने क्या कहा था कि 7 लाख मध्य प्रदेश में ऐसे किसान हैं जो इनकम टैक्स और जीएसटी भरते हैं। ये कमलनाथ जी के शब्द हैं, और उनके 4-4, 5-5 खाते हैं। तो क्या वो किसान को अपमानित कर रहे हैं, उसको धोखेबाज ठहरा रहे हैं? अजय जी से तो मैं सवाल तो इस कुछ पर किया नहीं, बात बाकी आप
कमियां दूसरे में खूब निकाल रहे हैं। ये सच्चाई है कि 2 लाख तक का कर्ज माफ नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। उसके विरुद्ध हमारे लोकनायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना निकाली है, जिसमें 4,000 रुपए मोदी जी के 6,000 के साथ मिलाकर अब 10,000। बिल्कुल आशीष जी, और आपने पहले कहा था कि हमारा जो सब्जेक्ट है, तो हमने सही सब्जेक्ट पकड़ा है कि अब ये कर्ज माफी की ही काट है। अजय जी से सवाल कर लेता हूं। अजय जी, किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस लगातार दावे करती रही, लेकिन किसान को लेकर जो मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी यहां खेलती नजर आ रही है। देखिए विजय जी, मध्य प्रदेश में इस समय जुमला सरकार बन गई है, जो केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं। 6 महीने के कार्यकाल में कुछ नहीं किया। अब जब इस टेम्परेरी सरकार के जाने का समय आ गया है, तो आप नई नई योजनाएं देके जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 में जब हमारी सरकार बनी, मध्य प्रदेश की बदहाल वित्तीय अवस्था के बाद भी हमने 27 लाख किसानों के कर्जा माफ किए, क्योंकि प्रदेश में 15 साल की भाजपा सरकार में 18,000 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी थी। इसलिए हमारी सरकार ने जैसी भी वित्तीय अवस्था मिली, उसके बाद कर्जा माफी को प्राथमिकता के आधार पर रखा। भारतीय जनता पार्टी के नेता 15 महीने तक मैंने भट्ट साहब को भी ये इन्फॉर्मेशन दी थी, आपको भी देता हूं कि 25 सितंबर को 70 लाख किसानों के खाते में ये पैसा जाएगा। यानी जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या, लेकिन ये तारीख भी सामने आ गई है। देखिए विजय जी, मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के बजट में जब इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, तो इस तारीख का कोई तुक नहीं बनता है। ये केवल बेतुकी बात है। और मैं तो दावे से कह रहा हूं कि केंद्र सरकार की किसान कल्याण निधि के भी पैसे मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं मिल रहे हैं। और एक हमारी सरकार थी जिसने 26 लाख से ज्यादा किसानों के कर्जा माफ करके सूची सार्वजनिक करी। भाजपा के बड़े बड़े नेता आशीष जी का, अभी आशीष जी ने कहा कि वो तो 2 लाख का कर्जा माफ करना था, वो तो किया नहीं है, और दावा कैसे कर सकती है कांग्रेस? देखिए विजय जी, हमने कभी झूठ नहीं बोला, कांग्रेस सच बोलती है। हमने कहा पहले चरण में 50,000 तक के किए, दूसरे चरण में 1 लाख तक के किए, और अगर हमारी सरकार चल रही होती तो अभी पूरे 2 लाख तक के कर दिए होते। भाजपा के नेता कहते थे, कमल पटेल जी कृषि मंत्री कहते थे, कमलनाथ के ऊपर FIR होने वाली है, क्योंकि उन्होंने कर्जा माफी बिल्कुल नहीं किया है, किसानों को झूठ बोला है, मध्य प्रदेश के बजट के साथ धोखा किया है। और विधानसभा में उन्हीं कमल पटेल को स्वीकार करना पड़ा। 11,600 करोड़ का कर्जा माफ हमारी सरकार ने करके दिया है। मैं भाजपा से पूछता हूं, आज आप कहते हैं हम सम्मान निधि बढ़ाएंगे, 6 महीने में आपने बकाया कर्जा माफी की योजना को क्यों आगे नहीं बढ़ाया? 2008 में आपकी पार्टी ने वादा किया था किसानों से 50,000 तक के कर्जा माफ करने का, एक किसान का माफ नहीं किया, और आप घोषणाओं की बात करते हैं। इन तमाम सारे भाजपा खो चुकी है। तर्कों का जवाब आप जरूर देना चाहेंगे जी? जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। देखिए, सबसे पहले एक एक करके शुरू करते हैं। विजय जी कहते हैं कि चोरी और सीना चोरी, तो इस कहावत को चरितार्थ करते हुए मुझे कांग्रेसी इस समय नजर आते हैं। सबसे पहले किसान को छला, 10 दिन में 2 लाख तक का कर्ज माफ करने की बात करके, और 15 माह बाद भी 50,000 तक की सूची बनाते रहे, और उसके बाद अब ढिंडोरा पीट के कह रहे हैं कि हमने अपना वचन निभा दिया। अरे आपने तो खेत बुलाया था और खलियान में पहुंचा के आप कह रहे हो कि आपने सही काम किया। तो इसका सूद समेत जो इनको एक जो परिणाम है वो इन उपचुनावों में मिल जाएगा। अभी अजय यादव जी ने कहा टेम्परेरी सरकार, तो मुझे लगता है कि तार्किक रूप से और तथ्यात्मक रूप से कांग्रेसी बोरा गए हैं। 28 में से 28 सीटें जब कांग्रेस जीतेगी, तब जाके ये थोड़ा सा सोच भी पाएंगे कि सरकार बने। बताएं कौन से गणित से ये 28 में से 28 सीटें जीत पा रहे हैं? ये जो कैंडिडेट लेके आ रहे हैं, ये जो कैंडिडेट लेकर आ रहे हैं, वो स्वयं टेम्परेरी है। अरे एक इधर का एक उधर का, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये सरकार बनाएंगे। तीसरा विषय ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो किसान कल्याण योजना है, सम्मान योजना है, अरे कौन से कमरे में बैठ के अजय जी बात करते हैं? आप भी अपने नेता कमलनाथ जैसे एसी कमरों में ही घुसे रहते हैं क्या? जरा गांव-गांव जाएं और छाने कि ये जो 6,000 रुपए हैं वो भारत माता के सपूत नरेंद्र मोदी जी ने कहे हैं, और ये सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसान के खाते में जाते हैं। अरे आपके वो प्रधानमंत्री नहीं है राजीव गांधी, जो कहते थे कि 1 रुपया डालूंगा तो 85 पैसे तो मेरे घर में आ जाएगा, 15 पैसे ही किसानों के पास जाएगा। तो ये पूरा पैसा किसानों के फेवर में
विजय जाता जी, है। और विजय जी, ये जो दिसंबर एंटी 2019 इनकम्बेंसी को तक भाजपा पछाड़ते के हुए नेता जो इस सार्वजनिक बार तौर हमने पे कहते सरकार थे बनाई कि है वो इस मध्य बात का प्रदेश की द्योतक सूची है अभी कि तक हम जो कहते हैं अपडेट वो नहीं हुई लोगों है को मिलता पोर्टल है। पे, और अब आपकी सरकार बनते ही आपको सारी सूची अपडेटेड दिख रही है क्योंकि आप दिसंबर कराते नहीं 2019 थे। तक, और आपकी आपने तो सरकार जब बनने से के मध्य बाद उसमें प्रदेश में कोई सरकार परिवर्तन नहीं बनाई, हुआ है। केंद्र की योजनाओं पे पलीता लगाया। आशीष जी, संयम से सुनना भी सीखिए। और टेम्पररी सरकार तो शिवराज जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मैं टेम्पररी मुख्यमंत्री हूं, जनता नकार देगी तो मुझे कुर्सी छोड़ना पड़ेगी, और जनता आपको नकारने वाली है। मैं कहता हूं मुद्दों की बात करिए। हमने 15 महीने में 26 लाख किसानों के कर्जा माफ किए। आप बताइए 6 महीने में आपने 26 के बाद कितने और किसानों के कर दिए। हमने मध्य प्रदेश में किसानों को मुआवजा दिया। मध्य प्रदेश में 80% फसलें खराब हुई, बताइए आपने कितना मुआवजा दिया? 1 पैसे का मुआवजा नहीं मिला किसानों को। मध्य प्रदेश में प्रतिदिन किसान लेकिन यहाँ आत्महत्या पर की बीजेपी घटनाएं ये आ रही मुद्दा है। उठा रही है अजय जी कि आपने कहा था 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे 10 दिन में, लेकिन देखिए विजय, आपने पहले विजय जी, 50,000 फिर 1 लाख और जब आपको मौका मिलता तो 2 लाख का कर्जा विजय भी जी, माफ हम कर झूठ देते। नहीं ये तो बोलते हैं। कहीं देखिए लिखा नहीं था, ये किसी शर्त में नहीं था। बीजेपी का सवाल ही यही है। देखिए विजय जी, हम आपके सामने और जनता के सामने कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मध्य प्रदेश में हमें 1.25 लाख करोड़ का कर्जा विरासत में मिला, क्या ये झूठ है? आशीष जी कहते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए हमने प्राथमिकता के आधार पर कर्जा माफ किया, लेकिन भाजपा ने 1 पैसे का कर्जा माफ नहीं किया। ये कहते हैं, शिवराज जी कहते हैं पैसे की कोई कमी नहीं है प्रदेश में, फिर 6 महीने में बकाया किसानों के कर्जा माफ क्यों नहीं किए? क्या भ्रष्टाचार कर रहे थे? नहीं तो राजनीतिक रैलियों में आप क्यों प्रदेश चाहते का हैं कि खजाना अब लगाया बीजेपी गया। कर्जा माफ करे? आशीष जी से ये कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि कर्जा कर्जा माफी के माफ। लिए जनादेश मिला था, क्योंकि 2018 के चुनाव जनादेश कर्जा माफी के लिए था। 15 महीने में हमने 27 लाख किसानों के किए, तो बकाया समय में उसी जनादेश पे ये सरकार चल रही है। इन्हें उस कर्जा माफी की योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। ये एक नया तर्क है आशीष जी की, जो जनादेश जो मिला था वो इस पे मिला था और आपने अब टेक ओवर किया है, तो ये इस स्कीम को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए विजय जी, सबसे पहले तो वो टेम्परेरी, मेरे मित्र अजय जी बार बार दोहरा रहे हैं, तो मुझे टेम्परेरी से इनके टेम्परेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष याद आ गए कि जो अभी भी टेम्परेरी मुद्रा में चल रहे हैं, तो टेम्परेरी पहले ही अपनी पार्टी का ठीक करें, उसके बाद दूसरों के सपने देखें। दूसरा विषय, इन्होंने कहा 2 लाख का कर्ज। अरे भैया, जब आप अपना चुनावी मैनिफेस्टो बनाते हैं तो क्या एक बंद कमरे में बनाते हैं? आपके पास क्या प्रदेश की वित्तीय हालत नहीं होती है? और जब 2 लाख तक का कर्ज था तो तब आपने ऐसा वादा क्यों किया जिसको आप निभा नहीं पाए? दूसरी बात, अब अगर आप कर्ज पर ही बहस करना चाहते हो तो जब दिग्विजय सिंह जी गए थे तब ब्याज जो रेवेन्यू का होता था 23% होता था, और जब हम गए तो 7% छोड़ के गए। बताइए कर्ज पॉजिटिव था या नेगेटिव था? और अजय यादव जी, आप बड़े एक समझदार प्रवक्ता हैं, ज्ञानशील प्रवक्ता हैं। आप अपने तब के जो आपके वित्त मंत्री थे तरुण जी, उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लो। जब उन्होंने पहला अपना बजट पेश किया था, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश पे जो बजट है वो पॉजिटिव बजट है। तो कांग्रेस ही आज तक 15 माह के बाद, अब 21 माह हो गए, आज तक तय नहीं कर पाए कि वो कर्ज पॉजिटिव था या नेगेटिव था। मैं भट्ट साहब से इसी मसले पर एक पार्टी और कांग्रेस सवाल ये पूछना चाहता हूं कि दोनों जो है बीजेपी और कांग्रेस, भट्ट साहब दोनों बात कर रहे हैं कि विजय जी, एक छोटी सी बात। जी आप बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं भट्ट साहब के पास जाता हूं। जी विजय जी, एक छोटी सी बात मेरी ये है, 2018 में ना तो कांग्रेस को एक पूर्ण बहुमत मिला था, ना भारतीय जनता पार्टी को था। मत प्रतिशत में हम अधिक थे, तो ये कैसे कह सकते हैं इनको जनादेश मिला? अरे नहीं, इन्होंने तो झूठ मूठ की राजनीति की, किसानों में भ्रम फैलाया, दलित समाज में भ्रम फैलाया, और उसके बाद आपकी सरकार पैसा क्यों पे थी? आपकी सरकार पैसा क्यों पे थी? अब आप क्यों संयम छोड़ गए? होता नहीं है। आपको वोटों की सरकार को गिरा के नोटों की सरकार बना ली। चलिए अजय जी, मैं भट्ट साहब से एक सवाल ये कर रहा हूं, संयम खो दिया ना, इस पे फिर तर्क नहीं बचे तो आप बीच में समय की कमी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि भट्ट साहब इसका जवाब दे। भट्ट साहब, आपने कहा था कि बजट एलोकेशन होता नहीं है और घोषणा हो जाती है, चुनाव के वक्त अक्सर ऐसा होता है, लेकिन सवाल यह है कि जब चुनाव है तो कुछ ना कुछ तो ऐलान किया जाएगा, घोषणाएं होंगी। कांग्रेस ने भी नहीं देखा था इस ऐलान से पहले कि उसके हाथ में क्या आने वाला है 2018 में, तो फिर ये चूंकि चुनाव है तो घोषणा इसीलिए करनी पड़ेगी। ये राजनीतिक दलों की मजबूरियां नहीं लगती आपको? नहीं, ये तो होती है ना। देखिए विजय जी, राजनीतिक दलों की मजबूरी है कि जब हम
किसी चुनाव में उतरते हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ पे जो भी इलाका है, जहाँ पे जैसे आप देखिए कि सारी घोषणाएं आप देखिए कि उधर चंबल और भिंड तरफ और ग्वालियर तरफ हो रही हैं, पर शिलान्यास हो रहे हैं, भूमि पूजन हो रहा है, अलग अलग तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 25 सितंबर से सब लोगों की जेब में अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा, तो ऐसी बात तो कांग्रेस ने भी कही थी कि हम 10 दिन में सबका कर्जा माफ़ कर देंगे। लेकिन जब बजट की बात आती है तब देखना पड़ता है कि वास्तव में उतना पैसा है कि नहीं। अभी तो मध्य प्रदेश की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। आए दिन आप देखिए कि सरकार कर्जा ले रही है, शासकीय कर्मचारियों को काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धि की जा रही है। ऐसे में इतना पैसा 80 लाख किसानों का कुछ 4-4 हज़ार रुपया या 2-2 हज़ार एक बार में देना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा संभव होगा। ये बात ज़रूर है कि एक आध किश्त दे के फिर आगे फिर उसके लिए बजट का एलोकेशन किया जाए, कहाँ से पैसा लाया जाए, फिर कर्जा लिया जाए। तो ये तो हर राजनीतिक दल की मजबूरी होती है कि जब भी चुनाव होता है तो उसे किसी न किसी प्रकार की ऐसी घोषणा करना पड़ती है जो मतदाताओं को लुभा सके। और किसान तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश के लिए, अकेले मध्य प्रदेश की बात नहीं है। तो बहुत कमज़ोर नब्ज है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, क्योंकि 70% जो लोग हैं वो किसानी से अपना जीवन यापन करते हैं और उसका एक समाज में बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है किसान की। इसलिए उस तबके को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से और उन्हें अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से हर पॉलिटिकल पार्टी का ये सोच रहता है मैं कि हम उनके लिए किस तरह दोनों से जो बीजेपी और लाभ कांग्रेस पहुंचा के पाएं हमारे और साथ उनको साथी अपने जुड़े पक्ष में हैं, कर उनसे पाएं, छोटी ताकि छोटी टिप्पणी लूंगा क्योंकि समय जी। कम है। आशीष जी, सबसे पहले बहुत छोटी टिप्पणी, क्या फायदा मिलेगा इन 28 सीटों पर बीजेपी को? और यही सवाल अजय जी से भी, और बहुत संक्षेप में क्योंकि समय कम है। देखिए, मुझे दुष्यंत कुमार की वो पंक्तियां याद आती हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो 23 मार्च के बाद जो माननीय शिवराज सिंह जी ने ये सरकार बनाई है वो इस प्रदेश को दुर्व्यवस्थाओं और अव्यवस्थाओं से बचाने के लिए बनाई है। और उसके बाद जो लोग कहते थे कि खजाना खाली है, आज 35,000 करोड़ से अधिक हम इस प्रदेश वासियों की जेबों में पहुंचा चुके हैं और ये क्रम निरंतर रहेगा, जो कहेंगे उसे निभाएंगे। चलिए अजय जी। देखिए विजय जी, प्रदेश की जनता जानती है, जिस सरकार ने 15 महीने में 26.5 लाख किसानों के कर्जा माफ किए हैं, जब वही सरकार वापस आएगी वही किसानों का हित करेगी, वही बकाया कर्जा माफ करेगी। इन्होंने तो किसान एक्ट में किसानों की अगली पीढ़ियों को भी गिरवी रखने का काम कर दिया है। जनता सब समझती है अब ये जुमलों की सरकार अब नहीं चलने वाली है, ये किसान विरोधी है। किसानों की आत्महत्या के प्रतिदिन नए आयाम छुए जा रहे हैं इस मध्य प्रदेश में। चलिए, केवल एक डेढ़ समय महीने कम की है, सरकार है ये। आप दोनों ने अपने अपना रिएक्शन दे दिया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे उपचुनाव बहुत नज़दीक आ रहे हैं, कई सारी घोषणाएं, कई सारे ऐलान देखने को मिल रहे हैं और हर तबके के लिए ये ऐलान है। और चुनाव में ख़ास तौर पर कितना असर होगा, जनता बहुत समझदार है और जनता अपने हिसाब से बिल्कुल तय करेगी। वो दोनों राजनीतिक दलों को बखूबी देख रही है। नमस्कार।